तो हम लोगों को अपने जीवन में चाहिए कि भगवान राम का स्मरण करते रहें, देखते रहें, सुनते रहें, समझते रहें। यही सबसे बड़ी विधा है, क्योंकि भगवान से बढ़कर संसार में कोई नहीं है जो किसी को उठा सकता। बाकी संसार में जितने लोग हैं सब धक्का मुक्की देने वाले, एक दूसरे के ऊपर से चढ़ के निकल जाने वाले, किसी को हताश है तो उसको और हताश कर देने वाले, किसी की तरक्की देख करके उसका टांग घसीटने वाले, सब कुछ लोग पड़े हैं और वो किसी कीमत पर आपका साथ नहीं दे सकते। तो यदि हमारी बात आपको समझ में आई हो, हालांकि बहुत से उदाहरण देने वाला था, लेकिन मैं यहाँ पर उदाहरण नहीं दे पाया क्योंकि इसमें समय भी नहीं है और साथ साथ ही हमारा मोबाइल अब थोड़ा सा पुरानेपन की उजारा, इसमें वो बात नहीं आ पा रही जितनी हमें उम्मीद थी। तो ठीक है, इन शब्दों के साथ राधेश्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। इस जो कथा कहानी है इस पर आप गौर जरूर कीजिएगा कि भाई गिरे हुए को उठाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कंदराओं गुफाओं से जब नदी निकलती है तो निकलते समय क्या करती है स्रोता फूटता चलती है, ऊपर नीचे ढाल पर चढ़ती है, उतरती है, तब कहीं बीच में समतल में आती है। तो उसका गिरना, उठना, खड़ा होना, चलना, छलकना, उमंग के साथ, तरंग के साथ बहना और बहते हुए अपना स्थान खोजते, अपना रास्ता तय करते हुए, अपना रास्ता टेढ़ा मेढ़ा सीधा जैसा वो तय करते हुए आखिर में कहाँ जाते हैं, जाके समुद्र में समा जाते हैं। हम लोग भी जीवन में इसी तरह काम करते हुए, इसी तरह उठते बैठते, चलते फिरते, खाते सोते, जागते, रोते गाते और निराश होते, गैर निराश होते हुए, मुँह की खाते हुए, मन मार कर जीते हुए, जैसे भी होकर अगर हम हिम्मत नहीं आ रहे हैं राम को अभी तक अपने साथ, तो एक बार ऐसा स्थिति होगी जहाँ आप जाना चाहते हैं भगवान आपके साथ साथ वहाँ पर जाएगा और आपका काम करा के रहेगा। लेकिन अभी इन सब साथियों में विश्वास की थोड़ी सी कमी आ गई है कि वास्तविकता यह है कि हर आदमी को तत्काल सरसों उगाने की जरूरत होती है। आ गया सूरज निकल, वो सरसों उगाया, ऐसा नहीं, उसको समय चाहिए। हर चीज़ को वो उत्पन्न होने के लिए समय चाहिए और जो समय ड्यू पीरियड ही हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को अभी भगवान को पाना है। भगवान को नहीं पाना है तो उनकी कृपा को पाना है, उनके सानिध्य के साथ अपने जीवन को दिलाना है। तो मेहरबानी से आप सब लोग ऐसा कुछ करिए कि आपका जो समय है वो जीवन सरलतापूर्वक निभ जाए और दुख किसी प्रकार का जो हुआ है तो भगवान ही टालेंगे। जिसने कष्ट दिया है वही दुख दूर करेगा। दुनिया में अगर हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, घुट के जहर पीना ही पड़ेगा। दुनिया में अगर हमारे गाना है, दुनिया में अगर हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा और जीना है तो अगर जहर पीना ही पड़ेगा। तो न जहर पीना पड़े न घुट के बनना पड़े तो भैया राम के साथ जुड़िए, रामा अमृत पीजिए। जैसे होता है राम रसायन मेरे पास हनुमान जी के पास राम का अमृत और उनके पास चाहिए, हनुमान जी से करीब एक चम्मच हमको दे दीजिए, एक जगह से चुल्लू पर दे दीजिए, अरे कुछ नहीं तो जरा से हथेली पर रख दीजिए। तो रामा अमृत पान करने के बाद आप भगवान के भजन कीर्तन में लग जाइए। हो सकता है कि आपका कल्याण यदि अभी तक नहीं हुआ है, किन्हीं कारण से नहीं हुआ है, आपकी गलती से नहीं हुआ या जो चल रहा चक्र उनकी समय का चक्र चल रहा है उनकी तरफ से नहीं हुआ, तो भगवान चाहेंगे तो जैसे भावी मेट सके त्रिपुरारी, तो भगवान शंकर भावी मेट सकते हैं। वैसे राम के लिए लिखा है प्रभु सम्रत सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण राम। भगवान समर्थवान है, भगवान शंकर शिव हैं सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं। तो एक सब कुछ जानता है, दूसरा समर्थवान है, सकल गुण के धाम है। और ऐसे दोनों महान देव मूर्तियों को, त्रिमूर्तियों को हमें अपनाना है, उनके चरणों तक पान करना है। जहाँ तक बन पड़े उन्हीं की कृपा की अनुभूति पाते हुए हम लोग जीवन जिएँ, तभी कल्याण हो सकता है। इन शब्दों के साथ राधेश्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप इसको फिर से देखिएगा, जरूर समझिएगा। आपके लिए हमारे हृदय में जो अपार स्नेह है उसको ध्यान में रखते हुए पुनः एक बार नमस्कार करता हूँ और सबको हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि राम से जुड़िए, तभी कम कल्याण होगा।